अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है तकरीम नियाज़। आज से तकरीबन 2 माह कबल कराची के अंदर एक वाक़या पेश आया था कि अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की बंद कमरे के अंदर लाश मिली थी। उसके ऊपर उसका केस चल रहा है अदालत के अंदर और आज उसकी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है और उस रिपोर्ट के हवाले से हम अब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारून साहब, उनसे कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें आई हैं, क्या डेवलपमेंट हैं। जी हारून साहब, शुक्रिया। बताइएगा कि इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हैं। अभी जो हुमैरा असगर की मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या चीजें आई हैं। अच्छा, अब तकरीम ये बहुत अफसोसनाक वाकया था। तकरीबन 2 से ढाई माह हो चुके हुए हैं। ये एक डेड बॉडी जो है कराची के इलाके में एक फ्लैट से मिली थी और इसके मिलने की सूरत हाल ये थी कि मालिक मकान ने अपने किराए के असूल के लिए एक रेंट का जो है वो दावा दायर किया हुआ था। वो बैलम लेकर जब पहुंचता है, दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर दाखिल होते हैं तो एक नौजवान खातून की जो है ना वो लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, ये बिल्कुल ढांचा बन चुका हुआ था, इसमें से गोश्त और गोश्त जो है वो सब खत्म हो चुका हुआ था, कुछ भी बाकी नहीं था। तो बड़ी हैरानगी की सूरत हाल ये बनी। बहुत सारी क्यास रही इसके ऊपर शुरू हो चुकी थी, नशा दिया गया, ज्यादती हुई है, कत्ल कर दिया गया, ABCD इंतहा ज्यादा चीजें जो है इसके अंदर गर्दिश करने लगी थी। तो पहले तो ये था कि इस लाश की शनाख्त तो मालूम ये हुआ कि ये एक मॉडल और अदाकारा थी हुमैरा असगर, जो लाहौर की रिहायशी थी, लेकिन फिलहाल ये कराची के अंदर रिहाइश पजीर थी, कराची बेस्ड हुई हुई थी काम वगैरह के सिलसिले में। तो गुज़िश्ता काफी अरसे से ये इंडस्ट्री से भी आउट थी, काम वगैरह कोई नहीं था। अब ये पता लगा कि जो इब्तदाई फोरेंसिक की रिपोर्ट थी कि वो 6 से 7 माह 8 माह पुरानी लाश है ये, ठीक है। और इसलिए गल सड़ गई है, खत्म हो गई है, इसके अंदर कुछ बचा ही बाकी नहीं। यानी कि इसके जिस्म के तमाम अज़ा जो है वो खत्म हो चुके हुए थे और अब सिर्फ रह गया था इस पे हड्डियों का एक ढांचा, यानी कि स्केलेटन जो है वो पूरा का पूरा इसका मौजूद था। बहरहाल पुलिस ने वहां से इसकी लाश को रिकवर किया और फिर भिजवा दिया गया। लवाहिकीन को लाहौर में इतला दी गई, वो भी बहुत सारे तनाज़ात सामने आए। अब इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स का जो वो इंतजार था, क्योंकि जो इसमें तनाज़ात खड़े हो रहे थे वो ये थे कि इसको कत्ल किया गया, इसको कोई नशा देकर मारा गया, या ये कोई नशा करती थी, मतलब उस मरने या फिर वाली इसके साथ ज्यादती की ज्यादती गई है। हुई है। इस बेचारी खातून के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात या इससे रिलेटेड हो रहे थे चीजें। तो अब मेडिकल की बुनियाद के ऊपर ये चीजें सामने आनी थी कि आया कुछ है या नहीं। अब इसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है, जो फाइनल मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर पेश की गई है कि इसकी मौत की वजूहात क्या थी। तो वो मैं आपको बताता चलूं कि अब इसके जो इसके कपड़े थे और जो इसकी हड्डियां, उसमें से पुलिस को कुछ चीजें मिली थी जिनको फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया। फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें से जो कपड़े हैं, इसकी जो शर्ट इसने पहनी हुई थी उस पर, जो टी शर्ट ट्राउजर जो था उस पर खून के धब्बे मिले थे। अच्छा, उन खून के धब्बों को जब फोरेंसिक किया गया तो उसमें ये बात सामने नहीं आ सकी कि ये जो DNA की जो मिकदार थी ना ढूंढने के लिए, वो मुकम्मल नहीं हुई कि आखिर उससे पता लगता है कि ये DNA किसका हो सकता है, किसका ये खून था। तो एक तो वो नाकाफी मिला, दूसरे चोट के निशानात जो है वो, क्योंकि जिस्म पे तो जो गोश्त कोई था अज़ा नहीं, नहीं है, मांस नहीं गोश्त है उसमें। अब इसलिए वो नहीं मिला, स्केलेटन इसका पूरा था, ढांचा जो है। तो अब जो DNA भी एक वहां से मिला, एक और इंसानी DNA भी मिला, लेकिन उससे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि आखिर वो DNA किसका है, किसका हो सकता है। फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर एक चीज और क्लियर कर दी गई है कि इसकी मौत जो है किसी भी नशावर चीज के खाने से नहीं हुई। इसके नशा करने से मुतल्लिक भी चीजें क्लियर हुई हैं कि ये खातून जो है वो नशा नहीं करती थी। ये इसके मरने से कबल जो बहुत सारी चीजें इससे रिलेट की जा रही थी कि कोई नशा करती होगी या नशे थी या इसको नशा दिया गया, ज्यादती की गई। ज्यादती हुई कोई सबूत को ऐसा DNA नहीं मिला कि जिससे क्लियर हो सके कि इसके साथ ज्यादा, यानी कि वो स्पेसिमन जिसे हम कहते हैं ना, वहां से ऐसा कोई नमूना नहीं मिल सका था जिसमें क्लियर होता है कि वहां पर कोई ज्यादती के भी शवाहिद है। तो ऐसा भी कुछ नहीं मिला। हाँ, एक इंसानी DNA जरूर मिला, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है कि वो किसका है। जो खून के धब्बे मिले हैं वो भी इतने नाकाफी हैं क्योंकि वक्त ज्यादा गुजर चुका हुआ था, तो वो भी नहीं पता लग सका। हाँ, मुमकिन है। अब देखिए, तमाम बातें जो है ना क्या सराइयों पर चलेंगी आज भी, ये रिपोर्ट आने के बाद भी, कि अगर इसके जिस्म पर कोई गोश्त मौजूद होता तो पता लग सकता था कि जनाब इस पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। हड्डी कोई नहीं टूटी हुई, लिहाजा अब ये नहीं कह सकते तशद्दुद नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया। या तो तशद्दुद से हड्डी टूटी होती तो मालूम होता कि कोई तशद्दुद हुआ। हड्डी नहीं टूटी, जिस्म का निशान होंगे, मारा पीटा गया होगा, लेकिन गोश्त ही खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अंदर से कोई दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर कुछ भी नहीं मिल सका। तो लिहाजा अब ये भी कहना किसी भी तरीके से ठीक नहीं था, कंफर्मेशन ही नहीं।
कि मैदे के अज्जा नमूने जब हासिल किए गए तो उसमें से कोई नशावर चीज मिली है। जब वो मैदा ही मौजूद नहीं है, जिगर नहीं है, खून नहीं है, अंदर किसी भी चीज नहीं है, तो वो भी क्लियर नहीं हो सका। सिवाय अब ये हड्डियों के medical- ढांचे के और कोई कुछ चीज है। नहीं मिली। अब जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट फाइनल कर दी गई है उसके अंदर क्लियर हो गया है कि ना नशा किया, ना नशा दिया गया, ना कुछ जिनसी ज्यादती साबित हुई है और ना ही कुछ तशद्दुद के निशानात मिले। सिर्फ एक ब्लड मिला है, जो ब्लड के धब्बे थे उसमें डीएनए जरूर मिला, लेकिन वो डीएनए भी जो है किसका है, इनके पास असल में रिकॉर्ड भी नहीं है। किसी भी पाकिस्तान के चारों सूबों की पुलिस के पास रिकॉर्ड ही नहीं है डीएनए का। सिर्फ डीएनए का रिकॉर्ड मुलजिमों की हद तक, आम इंसानों का डीएनए मौजूद नहीं है कि फौरी तौर पर शनाख्त हो सके कि भाई ये डीएनए किससे मैच कर रहा है। तो ये भी एक सूरत हाल है। बहरहाल अब ये खातून बेचारी फौत हो चुकी हुई है और जो इनसे रिलेटेड केस है वो अब ऑब्वियसली जो अदालती की मैं बात करूं, ये लीगल रिपोर्ट देने के बाद ये शायद केस अब खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें कोई इसमें नहीं है और ना ही इसके घर वालों ने इसको किसी हद तक परसूट किया। मतलब इसके ऊपर कोई ठोस एविडेंस, कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसके कुछ है ही ऊपर नहीं, कुछ वहां से कुछ बरामद ही नहीं हुआ। वो पुलिस ने वहां पर भी देखी चीजें, फोरेंसिक टीमों ने इसके कमरे का जायजा लिया, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं मिला। जी, तो आपको बता रहे थे कि हुमैरा असगर केस के हवाले से जो भी लास्ट उसकी डेवलपमेंट है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है और हारून साहब ने आपको तफसील से बताया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। 8 महीने से वो जो है एक कमरे के अंदर मुर्दा लाश पड़ी थी और आज से 2.5 महीने पहले उसका पता चला था एक बैलफ के जरिए कि एक हड्डियों का ढांचा है और उसकी फिर शिनाख्त हुई कि ये अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की लाश है। नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतना ही। अपने इस चैनल का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज।